नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। 2023 ये दीपावली आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आए। दीपावली दीपों का त्यौहार है, उजालों का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आप सब जानते हैं ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आज मैं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा। धार्मिक कारण तो है ही, एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दीपावली के महत्व के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दीपावली क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। मैं आपको इसके दो रीज़न्स बताऊंगा। दो रीजन्स, एक तो है धार्मिक और एक है वैज्ञानिक। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रीजन आपको जानना है। धार्मिक में तो आप जानते ही हैं, कहा जाता है कि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करके और माता सीता को यानी कि अपने धर्मपत्नी को लेकर के वापस अयोध्या आए थे और राज्याभिषेक हुआ था उनका, और उस खुशी में अयोध्या के नगरवासी दीप जलाए थे खुशी में। तभी से इस त्यौहार की शुरुआत होती है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में जब लौटे तो उनके खुशी में जो दीप जलाए गए उसी को दीपावली कहा गया और तभी से ये प्रथा शुरू हो गई। ये है इसका धार्मिक कारण। और इसमें होता क्या है, इसमें गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना। गणेश और लक्ष्मी इनकी पूजा की जाती है। गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, दोनों का, गणेश और लक्ष्मी। गणेश का पूजा करने का ये उद्देश्य है कि हमें बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। तो बुद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गणेश की पूजा होती है। और लक्ष्मी का मतलब धन, धन प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यानी हमें धन भी चाहिए आज के समय में, और हमें उस धन को संभालने के लिए, उस धन का सही इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि भी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी और गणेश दोनों की साथ में पूजा होती है। हम अपने घरों को खूब साफ करते हैं, हर एक कोना साफ करते हैं। हर कोना जहाँ भी अंधकार है वहाँ उजाला करते हैं, ताकि हर जगह लक्ष्मी का वास हो, गणेश जी का वास हो। इस तरह से हम इसको मनाते हैं। इसका ये धार्मिक कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि पूरे भारत में वर्षा काल के बाद जो अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, आप जानते हैं पहले उत्तर भारत में बरसात होती है, दक्षिण भारत से होते हुए केरला शुरू होकर के उत्तर भारत में बरसात होती है, फिर लौटता हुआ मानसून ठंडी तक में पूरे दक्षिण भारत को कवर करके समाप्त हो जाता है। तो यानी इस मौसम में, यानी कार्तिक की पूर्णिमा तक लगभग पूरे भारत में बरसात ठहर जाती है, यानी बरसात समाप्त हो जाती है। यानी जब पानी बरसता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ गंदगी बहुत फैल जाती है ना। तो वो गंदगी हम पूरी साफ़ करें, अपने आसपास उस गंदगी को साफ़ कर दें। हमारे घर में जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ़ कर दें, हर कोना साफ़ कर दें। इससे क्या होगा, जब हम हर कोना साफ़ करेंगे, गंदगी साफ़ करेंगे, तो हमें बीमारी नहीं होगी, हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। और जब पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तो हम सही से काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। यानी हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी बुद्धि भी काम करेगी और हमें धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो इसका वैज्ञानिक रीज़न ये है कि बरसात के बाद जो गंदगियाँ होती हैं उन्हें हम साफ़ कर दें अच्छे से, अपने घरों में भी जो है उसे अच्छे से साफ़ कर दें। अब देखिए, अगर हम इसको रिलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भगवान ने रावण को मारा। तो रावण का आशय यहाँ पे क्या है, रावण का आशय यहाँ पे बुराई से है ना, घमंड से है, अंधकार से है। यानी हमारे अंदर जो भी बुराई भरी है, जो भी घमंड है, जो भी अंधकार है, हम उसको मार दें। कौन मारेगा, राम, यानी कि एक शक्ति है, सत्य की जो शक्ति है वो उसे मारेगी। तो ये दीपावली का जो त्यौहार है वो हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि हमने पिछले एक साल में, पिछले समय में हमने जो भी गलतियाँ की है, जो भी बुराइयाँ की हैं,
उन्हें हमें अब नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना है। जो भी हमारे अंदर रावण बैठा है, वो लालच का भी हो सकता है, बुराई का भी हो सकता है, घमंड का भी हो सकता है, गरीबी का भी हो सकता है, ईर्ष्या का भी हो सकता है। इन सारे रावणों को हमें मार देना है, समाप्त कर देना है और अपने अंदर एक नया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो शक्ति का प्रतीक है ना, हमें अपने अंदर जगाना है, एक नई रोशनी पैदा करनी है, एक नया लौ जगाना है और अब पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। एक नई रोशनी, नए ऊर्जा के साथ अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये दीपावली का जो त्यौहार है वो हमें हर वर्ष यही शिक्षा देता है, ठीक है, कि हम अपनी कमियों को भूल जाएं, ख़त्म कर दें, बुराइयों को ख़त्म कर दें और एक नए सिरे से नए जोश के साथ आगे बढ़ें। इस दीपावली के त्यौहार में हमें एक विशेष चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दीपावली के दिन लोग ख़रीदारी खूब करते हैं, है ना, पटाखे खूब खरीदते हैं। पटाखे मुझे लगता है नहीं बजाना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब तो ग्रीन पटाखे भी आ गए हैं, यानी हमें ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे सार्वजनिक नुकसान हो। उसका संबंध धार्मिक भी हो सकता है, यानी कि हम कहने को कह सकते हैं कि ये धार्मिक है, पटाखा छुड़ाना धार्मिक है, दिया जलाना धार्मिक है, ठीक है, लेकिन पटाखा, उस पटाखे से अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो उसे छोड़ने में ही भलाई है। ग्रीन पटाखे जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन उद्देश्य दीपावली का पटाखा छुड़ाना नहीं है। दीपावली का मेन उद्देश्य यही है जो मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करना है। हमारे पास आज जितना पैसा होता है हम जा कर के ख़रीदारी करते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएँ लाते हैं, अपने घर में ख़रीदते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए। लेकिन हमारे ही आसपास न जाने कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास ये चीज़ें खरीदने के लिए नहीं है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने घर में दिया जला सके। ऐसे भी आज हमारे आसपास लोग मिल जाएंगे देखने को। तो ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग अगर हैं तो हम उनकी मदद करें। जो पैसा हम पटाखे में लगाएंगे, खर्च करेंगे 1000, 500, 400, मुझे लगता है कि वो पैसा अगर उस गरीब को दे देंगे तो ज़्यादा दुआ देगा और ये दीपावली का त्यौहार ज़्यादा अच्छा से मनाया गया ये प्रतीत होगा। क्योंकि हम अपने पैसे में आग लगा देंगे, वो नष्ट हो जाएगा। पैसे में आग लगाने का मतलब 100 रुपये का हमने पटाखा खरीदा और उसमें आग लगा दिया, बोल गया, धड़ाम से मज़ा पा गए हम। क्या है ये? कुछ नहीं है। जबकि डायरेक्ट हम अपने पैसे नोट में आग नहीं लगा सकते, कष्ट होगा। लेकिन उसी से पटाखा खरीदते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। नहीं करना है। हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 100 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये भी नहीं है, परेशान हैं। वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर वो काम पे नहीं गए हैं तो उनके पास पैसा हो सकता है कि ना हो। तो वो पैसा हम अपने उन भाइयों को दे दें, उनकी भी दीपावली हो जाए, है ना, उनके भी घर में दिया जल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि दीपावली क्यों होती है हम और आप अच्छे से समझते हैं। पाखंडों में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। जो उसका वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा करना है। दिवाली का वास्तविक उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें, नया उजाला करें अपने जीवन में, और जो हमारे आसपास हैं उनकी भी बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। वो गरीब हैं, परेशान हैं, तो हम उनकी मदद करें, वो भी आगे बढ़ें। ये दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो ज़रूर करिएगा, निसंकोच करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।